हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतज़ार तो देख। आज यही शायरी पूरे देश में गूंज रही है। आज पूरा देश मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता उनके घर पहुंचे और उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तिरंगे में लिपटा हुआ शव आप देख रहे हैं। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी के घर पहुंचे थे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी की तुलना कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी में क्या अंतर है, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लोगों ने किस तरीके से रिएक्शन दिया, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे बड़े बड़े पत्रकार हों। मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा और दोनों की तुलना भी आज होगी। प्रधानमंत्री मोदी की और मनमोहन सिंह जी की आज तुलना होगी, उनके शासनकाल की तुलना होगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2014 से पहले का एक अखबार कटिंग दिखाना चाहता हूं। इस अखबार को देखिए, ये अखबार 2014 से पहले का है, जिसमें एक वादा, भारी भरकम वादा देश से किया गया था। मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा कोई इनकम टैक्स ही नहीं देना होगा। इस तरह की बातें 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी करती थी। लेकिन आज हमें आप लोग बताइए, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है? तो इस समय सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह जी की चर्चा हो रही है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अगर मैं मनमोहन सिंह जी और मोदी जी की तुलना प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में करूं तो ये देखिए, 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह जी ने किया था 10 साल में, और 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ये तुलना बहुत बड़ी तुलना अपने आप में है। यानी मीडिया के सवालों का जवाब देना जानते थे। और आखिरी सवाल क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी सवाल क्या पूछे गए थे मनमोहन सिंह जी से, मीडिया ने क्या पूछा था। लेकिन इससे पहले जीडीपी को देखिए। जीडीपी 2006-2007 से लेकर 2020 से 2021 तक जीडीपी की तुलना भी हो रही है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भारत की जीडीपी करीब 11% थी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की जीडीपी -7.3% चली गई थी। यह भी दौर देश ने देखा था। तो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, भारत के विकास का मामला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी के आगे कहीं भी नहीं ठहरते हैं। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी की जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जानते हैं क्या सवाल पूछा गया था? भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछा गया था उनसे। मनमोहन सिंह से पूछा गया था कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो छवि थी, आपको नहीं लगता कि जब आप कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो वो छवि दागदार हुई? तो इस सवाल के जवाब में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, ये देखिए। उन्होंने कहा, जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल है तो इनमें से ज्यादातर आरोप यूपीए 1 से जुड़े हैं। कोल ब्लॉक आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दोनों ही यूपीए 1 के दौर में हैं। हम अपने काम के आधार पर वोटर के सामने गए और भारत की जनता ने हमें दोबारा जनादेश दिया। तो ये थे मनमोहन सिंह, जो कम बोलते थे लेकिन सटीक बोलते थे, दमदार तरीके से बात रखते थे। और राष्ट्र की सेवा उन्होंने किस तरीके से की है वो फहरिस्त दोस्तों बहुत लंबी है। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिससे आप लोगों को जानना चाहिए। टीवी मीडिया ये आंकड़े आपको कभी भी नहीं दिखाएगा दोस्तों, इसलिए मैं ये आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने कितना महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक सुधार किया था। एक लंबी फहरिस्त है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से मनमोहन सिंह ने देश का विकास किया। ये सूची आप देखिए। एफडीआई निवेश $2 बिलियन से
$36 बिलियन प्रतिवर्ष तक बढ़ा था। भारत की अर्थव्यवस्था 3 गुनी बढ़ी थी। माल निर्यात $60 बिलियन से $320 बिलियन तक बढ़ा था। विदेशी भंडार भी बढ़ा था। 5 लाख प्लस किसी भी ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था। 1 लाख प्लस गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए गए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण हुआ था। आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी। NEFT, IMPS, DBT डिजिटल प्रणालियों का कार्यान्वयन किया गया था। सूचना का अधिकार RTI, शिक्षा का अधिकार RTE लागू किए गए। मनरेगा का कार्यान्वयन किया गया था। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला था। भारत का पहला मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 मिशन के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में कई ऊंचाइयों को छुआ। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल की गई। मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। RGGLVY योजना के तहत गरीबों को मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। इन कार्यों के माध्यम से मनमोहन सिंह ने भारत को एक नई दिशा में अग्रसर किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान की। वहीं क्रांति कुमार लिखते हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्हें बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग नामों से अपमानित किया। किसी ने मौनी बाबा कहा तो किसी ने एक्सीडेंटल PM कहा। राजनाथ ने उन्हें शिखंडी तक कह दिया था। इसके बावजूद मनमोहन सिंह कभी विचलित नहीं हुए। एक शेर की तरह उन्होंने कुल 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया। 2014 में प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 62 अनस्क्रिप्टेड सवालों का जवाब निडर होकर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन वह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के सवाल से नहीं डरे और हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे। एक जुमले लाल जी हैं जो पत्रकारों से सीधे सामना करने से डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनकर घबराने लगते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमेशा स्क्रिप्टेड सवालों का जवाब देते हैं। दलाल पत्रकारों, स्क्रिप्टेड सवाल। प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं? आपकी एनर्जी का राज क्या है? आप 18-18 घंटे कैसे काम कर लेते हैं? ये गोदी मीडिया के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होते हैं। रही बात आदरणीय मनमोहन सिंह जी की, तो वो किंग थे। सिंह इज किंग। वो कमजोर नहीं थे, मजबूत प्रशासक थे। दोस्तों, जॉन यादव ने क्या लिखा ये देखिए। ये धूर्त व्यक्ति जो मनमोहन सिंह जी के पैरों की धूल के बराबर नहीं है, उनका मजाक उड़ाता था। जिसने पानी पी पीकर मनमोहन सिंह जी का उपहास किया, खिल्ली उड़ाई, उसको नीचा दिखाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो गलीज आज शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि देने का नाटक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग हमला बोल रहे हैं। अशोक कुमार पांडे जी ने क्या लिखा है देखिए। आज की भावुक श्रद्धांजलियां पढ़ रहा हूं और 2013-14 याद कर रहा हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लगातार अपमान हो रहा था। जिसके मुंह में जो आता था बक देता था। गुजरात मॉडल के गुण गाए जाते थे। उनके शासनकाल में पत्रकारों पर UAPA नहीं लगता था। नेताओं के घर ED CBI नहीं पहुंचती थी। शास्त्री भवन के सामने टेंट लगाकर बदतमीजी करने वालों को पुलिस नहीं हटाती थी। जंतर मंतर पर लाठियां नहीं चलती थीं। आज आप जाकर देखिए जंतर मंतर की स्थिति दोस्तों। चारों तरफ से बैरिकेटिंग है। जब आप जंतर मंतर में घुसेंगे तो आपको चेक किया जाएगा, आपकी ID आपको दिखानी पड़ेगी, तब आप जंतर मंतर में जा पाएंगे। ये स्थिति हो गई है। आज वही लोग उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। पांडे जी कहते हैं, बस इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि देश से ऐतिहासिक धोखा करने वाले इन लोगों को वास्तव में पछतावा हो रहा होगा। बिल्कुल पछतावा हो रहा होगा। दोस्तों, आखिर में रवीश कुमार जी ने क्या लिखा ये देखिए। सार्वजनिक जीवन में असहमति को सम्मान और स्थान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मेरी श्रद्धांजलि। आपकी शालीनता भारत की राजनीति में मील का पत्थर है। बिना किसी भय के आपकी सरकार की खूब आलोचना का अवसर मिला। बिना कटुता और कपट के किसी पर हमला किए राजनीति के शिखर पर रहने वाले और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भारत के आखिरी प्रधानमंत्री को प्रणाम। आखिरी प्रधानमंत्री, भारत के आखिरी प्रधानमंत्री कह दिया है रवीश कुमार जी ने। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिले जो इस तरह से खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उनका सीधा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जिनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्या डरते हैं प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों को मनमोहन सिंह जी का वो आखिरी भाषण सुनाना चाहता हूं, जब उन्होंने सत्ता सौंपी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह आखिरी भाषण सुनिए। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूं। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद
छोड़ने का वक्त आ गया है। मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर मनमोहन सिंह जी को आप कैसे याद कर रहे हैं बताइएगा। क्या मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी में कोई तुलना हो सकती है? लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।